बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नश शैतान यजरी फ़िल इंसान कमजरद दम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अज़ीज़ों, भाइयों, बुज़ुर्गों, इस कायनात में अल्लाह ने दो तरह के मखलूक़ात पैदा किए हैं। एक मखलूक़ है जिसको हम अशरफुल मखलूक़ कहते हैं, और वो मखलूक़ तमाम मखलूक़ से आला है, अफ़ज़ल है, आज़म है। और अल्लाह ने बक़िया तमाम मखलूक़ को इस आला तरीन मखलूक़ के सामने अदना बनाया। अब अगर हम गौर करें तो हमसे ज़्यादा जुज़ियात में दीगर मखलूक़ ताकतवर हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन अल्लाह ने इन तमाम जुज़वी फ़जीलत के बावजूद इंसान को अल्लाह ने अशरफ क्यों बनाया? उसकी दो वजह हैं। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ने इंसान को इल्म से नवाजा। दूसरी बात यह है, इंसान एक ऐसा मखलूक़ है जिससे गलती होती है तो गलती से माफ़ी भी मांगता है, जिससे गलती होती है वो अल्लाह से तौबा भी करता है, उससे गलती होती है वो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार भी करता है, उससे गलती होती है तो अल्लाह ताला से रुजू भी होता है। दीगर किसी मखलूक़ में ये दोनों सिफ़तें नहीं हैं। इसीलिए हदीस पाक में है, अगर दुनिया में कोई बंदा गुनाह ही ना करता तो अल्लाह एक ऐसी मखलूक़ को पैदा करता जिससे गलती हो और फिर वो अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करे। और अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद तौबा, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद माफ़ी। अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालहू का पसंदीदा जो अमल है वो दूर जो बंदा हो गया वो अल्लाह से करीब हो जाए। और ईद का मौसम तमाम दूर दूर बंदों को करीब करने के लिए है। ईद को ईद क्यों कहते हैं? उलमा फरमाते हैं, आद यऊदु के माने लौट कर आना। जब जब यकुम शव्वाल आएगा, जब भी एक शव्वाल मुअज़्ज़म की 1 तारीख़ जब होगी तब ईद का दिन होगा। और दूसरी वजह क्या? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईद के दिन तमाम बंदों को अपने पास लौटा लेता है। ईद को देखिए, जो जुमा भी नहीं पढ़ता वो ईद पढ़ने के लिए आ जाता है। 60 को 60 बाज़ होते हैं 8 को 8। 8 को 8 किसे कहते हैं? सिर्फ 8 दिन जब नमाज़ पढ़कर हो गए जुमे का, फिर 8वें दिन हाजिर हो जाते हैं। एक होते हैं 360। तो एक है 8 को 8 जो 8 दिन को एक मरतबा हाजिरी देते रहते हैं, जैसे जुमा। एक होते 360, वो ईद को आते हैं, फिर चले गए खाट,
आखिर में बाज़ लोग ऐसे बदनसीब होते हैं कि जो खाट में जाने तक भी नमाज ही नहीं पढ़ते। खाट के माने यानी जनाजा, जनाजे में जाने तक भी नमाज नहीं पढ़ते। तो इसीलिए कहते हैं कि नमाज पढ़ लो क़ब्ल इसके कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये 3 किस्म के लोग 360 में यानी साल में 1 मरतबा 2 मरतबा, जिसको हम ईद उल फित्र कहते हैं, ईद उल अज़हा कहते हैं, जो बंदा अल्लाह की तरफ कभी आया ही नहीं वो भी आ जाता है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ईद की फ़िक्र उन लोगों को है जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते। सबसे ज़्यादा ईद की फ़िक्र उन लोगों को है जो ईद का जो जुमे का अहतमाम नहीं करते, इसलिए कि वो ये सोचने में लगे हुए हैं ज़िंदगी में हम 360 की नमाज पाबंदी से पढ़ा करते थे। अरे भाई अब भी अगर हमें नमाज का मौका नहीं मिले तो हम कहाँ जाएं? तो ये बात सोचने की है। सोचने की बात ये है कि वो 360 वालों को बड़ी फ़िक्र लगी रहती है, किसी ना किसी तरीक़े से हम ईद की नमाज़ पढ़ लें। बहरहाल ईद की जो नमाज है वो वाजिब है, शुक्रिया के तौर पर पढ़ी जाती है। पहले आदमी हर नमाज की वजह समझना चाहिए। भाई ईद की नमाज क्यों पढ़ते हैं, ईद की नमाज की असल वजह क्या है? ईद की नमाज शुक्रिया की नमाज है। किन लोगों के लिए शुक्रिया की नमाज है? उन लोगों के लिए जो रमज़ानुल मुबारक का मुकम्मल एहतमाम किए हों और उसका पासो लिहाज रखे हों, हर एतबार से रमज़ान का ख़्याल रखे हों, रमज़ान को ज़ाय होने से बचाए हों और अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालहू के परवाने का मुस्तहिक़ हो गए हों, उन लोगों के लिए अल्लाह ने ईद की नमाज रखी ताकि शुक्रिया के तौर पर वो 6 ज़ायद तकबीरों के साथ नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने ये शुक्रिया अदा करें, या अल्लाह तूने हमें मग़फ़िरत का परवाने का मुस्तहिक़ बनाया, इस पर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये उनके लिए है। इसीलिए बाज़ अकाबिर कहते हैं, ख़ुद हदीस पाक में मौजूद है ईद उल अज़हा के बारे में, जो बंदा आज का दिन हैसियत होने के बावजूद, ताकत होने के बावजूद, साहिब निसाब होने के बावजूद कुर्बानी ना करे, हुजूर ने फरमाया वो ईद की नमाज़ पढ़ने हमारे पास ना आए। उलमा कहते हैं इसी तरीक़े से जो बंदा रमज़ान मुबारक की कदर ना किया हो, 30 रोज़े ना रखा हो, तरावी का अहतमाम ना किया हो, 5 वक्त नमाज ना पढ़ा हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरशाद की रोशनी में ये बात मालूम होती है। हुजूर यहाँ भी कहते हैं तू भी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए हमारे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं। भाई ईद तो वो पढ़ेगा जो एग्ज़ाम लिखा हो। भाई रिज़ल्ट देखने के लिए कौन जाता है? जो एग्ज़ाम लिखा हो। प्राइज़ लेने के लिए कौन जाता है? जो इम्तिहान में कामयाब हुआ हो। जो एग्ज़ाम ही नहीं लिखा, जो पास ही नहीं हुआ, वो आकर प्राइज़ लेने के लिए खड़ा हो गया, उससे बड़ा अहमक और उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई होगा? सोचने की बात। रमज़ानुल मुबारक की कदर करने के बाद, तरावी पढ़ने के बाद, रोज़े की हिफाजत करने के बाद, हम रोज़े को ज़ाय होने से बचाने के बाद अगर हम जाकर अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हैं ताकि अल्लाह हमें परवाना दे दे, उलमा कहते हैं वाक़यतन ये बंदा मुस्तहिक़ है। तो इसलिए आज लैलतुल जायज़ा है। लैलतुल जायज़ा कहते हैं इनाम तकसीम करने वाली रात। जायज़ा जवाइज़ किसे कहते हैं? इनामात को। इनामात तकसीम करने वाली रात है आज। यानी आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे रमज़ान की कारगुजारी लेने के बाद इनाम तकसीम करेगा। माशाल्लाह इस बंदे को इनाम दो, इसने सदक़े में अव्वल नंबर लिया है, इस बंदे को इनाम दो, ये तरावी में अव्वल नंबर लिया है, इस बंदे को इनाम दो, इसका रोज़ा कबूल हो गया, इस बंदे को इनाम दो, इसने सहरी और इफ्तारी ढंग से की, इस बंदे को इनाम दो, इसने रमज़ान मुबारक में अपने आप को हराम से बचाया, इस बंदे को इनाम दो, जिसने आँख और कान और दिल और दिमाग का भी रोज़ा रखा, इस बंदे को इनाम दो, जो मेरे अहकाम को तोड़े बग़ैर मुझे मनाया और मेरा बंदा बनकर आया।
तो वो बंदा इनामात का मुस्तहिक होता है। आज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो फ़ैसला करते हैं और कल सुबह सबको सर्टिफिकेट, मग़फ़िरत के सर्टिफिकेट दी जाती है, मग़फ़िरत का परवाना दिया जाता है। क़ूमू मग़फ़ूरुल लकुम, अरे भाई बस अब तुम लोग उठो यहाँ से, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिया। और उसकी मुबारकबादी देने के लिए उलमा कहते हैं, हदीस पाक में मौजूद है, एक रास्ते से ईदगाह जाया करो, दूसरा से आया करो। उलमा कहते हैं क्या वजह? फरमाया उसको मुबारकबादी देने के लिए रास्ते में फ़रिश्ते खड़े होते हैं और उस बंदे से मुसाफा करते हैं। बंदा निकलता है, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे देखो फलां जा रहा, देखो फलां जा रहा, देखो फलां जा रहा। फरिश्तों को तो पता है कौन कौन इनामात, जैसे रेड कारपेट इस्तकबाल होता है, तो इस्तकबाल में रेड कारपेट इस्तकबाल होता है। रेड कारपेट आप देखे होंगे, बड़े बड़े शाही इस्तकबाल में रेड कारपेट बिछाते हैं। ये रेड कारपेट इस्तकबाल ये इस बात की अलामत है कि एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहा है, मोहतरम मेहमान आ रहा है। तो इसी तरीक़े से उस रेड कारपेट इस्तकबाल की तरह फ़रिश्ते दोनों तरफ खड़े होकर बंदे का इस्तकबाल करते हैं। बंदा ईदगाह जाता है, मुबारकबादी देते हैं, ईदगाह से निकलता है तब भी मुबारकबादी देते हैं। हुजूर ने फरमाया ज़्यादा से ज़्यादा फ़रिश्तों से तुम्हारी मुलाकात हो, इसके लिए एक रास्ते से जाओ और एक रास्ते से आओ। बहरहाल वो दिन देखते देखते बड़ी तेज़ी के साथ रमज़ान गुज़र कर हम लोग आखिरी रात को पहुंच गए, जिस रात को लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। कम अज़ कम आज ईं दर गए माँ दर गए ना उम्मीदी ने सदबार तौबा शिकस्ती बाज़ा बाज़ा। अल्लाह ये कहता है कि हमारा दरबार में ना उम्मीदी नहीं है। कुल लिइबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदों से आप कह दीजिए कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा जुल्म किया है अपने आप पर, उनसे कहो कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, वो मायूस ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअ, तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ़ करने वाला है। इन्नहु हुवल गफ़ूर रहीम, वो तो गफ़ूर रहीम है। कम अज़ कम आज तो तौबा कर, आज तो तौबा कर। अरे भाई 30 दिन तौबा नहीं कर सका, एक ज़माने के बाद 30 दिन मिला है हमें, 30 दिन तौबा नहीं कर, आज तो कर। अल्लाह के तरफ से आज तहज्जुद का जब वक्त शुरू हो गया तो अल्लाह आसमान दुनिया पर उतर कर रोज़ाना ऐलान करता है, मन मिनकुम मुस्तग़फ़िरुन फ़ग़फ़िरुल्लाह। अरे भाई कौन है तुम में तौबा करने वाला जिसकी तौबा मैं कबूल करूँ? कौन है तुम्हें मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसको मैं मग़फ़िरत का परवाना दूँ? कौन है तुम में मांगने वाला जिसकी मांग में पूरा करूँ? मन मिनकुम साइल फ़उती, कौन है तुम में सवाल करने वाला जिसके सवाल को मैं पूरा करूँ? तो अल्लाह के तरफ से आज बहुत बड़ा इनाम और एहसान होने वाला है। आज तो कम अज़ कम हम अल्लाह को मना कर, या अल्लाह जो हो गया सो हो गया, द पास्ट इज़ पास्ट, जो हो गया सो हो गया, मज़ा मा मज़ा। या अल्लाह कम अज़ कम आइंदा हमारी ज़िंदगी में हम तब्दीली लाएं, ऐसे फ़ैसले फरमा। इसके लिए हम आज अल्लाह के सामने जहाँ तक हो सके इक़रारी मुजरिम बनकर, इक़रारी मुजरिम बनकर, ऐसा मुजरिम जो इक़रार करे या अल्लाह मैं वाक़तन मुजरिम हूँ, मैं वाक़तन मुजरिम हूँ। अल्लाह के सामने कोई धोखा नहीं दे सकता। लोगों को धोखा दे सकते हैं, हुलिया, बेहतरीन हुलिया पहनकर लोगों को धोखा दे सकते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने यूँ कहा है कि हुज़ूर आपके सामने कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनका चेहरा देखकर, हुलिया देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तुअज्जिबुका अजसामुहुम, बड़े ही हैरत में पड़ जाएंगे आप। हालांकि वो कौन है? बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं। अलसिनतुहुम अहला मिनल असल, ज़ुबान होगी शहद से ज़्यादा मीठी। व क़ुलूबुहुम क़ुलूबुज़ ज़िआब, दिल होगा भेड़िए से भी ज़्यादा ख़तरनाक। लेकिन इन लोगों के पीछे आप अपना वक्त ज़ाय ना करें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तमाम मामलात में,
इन तमाम हालात में उम्मत को समझाया, जो भी हाल आए, जो भी हाल आए, जो भी हाल आए, आप अल्लाह की तरफ रुजू हो और अल्लाह से मांगा करो। अल्लाह ज़ाहिरी हुलिये को नहीं देखता, अल्लाह दिल को देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अजसामिकुम। अल्लाह ना चेहरा देखता है और ना जिस्म देखता है, किसका जिस्म कैसा है, कौन कितना गोरा है। अल्लाह को उससे लेना देना कुछ नहीं है, अल्लाह को उससे लेना देना कुछ नहीं। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह देखता है किसका दिल किसकी तरफ मुतवज्जे है। और हम जानते हैं मन आनम के मन दानम, मैं कौन हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ, हर एक अपने बारे में जानते हैं। सूफ़ी की तरह एक्टिंग करना बहुत आसान, लेकिन मैं नेक हूँ या बद हूँ खुद जानता कि नहीं जानता। मैं कितना क्षत्रिय हूँ खुद नहीं जानता, मैं कितना पाक हूँ खुद नहीं जानता, कितना धोखा दिया हूँ, कितना लोगों का खाया हूँ, कितना लोगों को खिलाया हूँ, कितना रिश्वतखोर हूँ, कितना हराम खोर हूँ, कितना हलाल खोर हूँ। हम नहीं जानते अपने आप को। हम तो सब जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं, हम जानते हैं और हमारा अल्लाह जानता है। सबको धोखा दे सकते लेकिन अल्लाह को। और आज अल्लाह कह रहा है दिल से तौबा कर, दिल से तौबा कर, इसलिए कि सबसे पहले सकरात में जो चीज़ छीन ली जाएगी और जिसकी ताकत छीन ली जाएगी वो ज़ुबान है। और उलमा कहते हैं वो ज़ुबान जिससे झूठ बोले जाए, जिससे गीबत की जाए और जिससे चुगलखोरी की जाए और जिससे लगाव बुझाव वाला काम किया जाए और जिसके ज़रिए से फितने का काम कराया जाए, मक्कारी का काम कराया जाए, गलत कामों में ज़ुबान इस्तेमाल किया जाए, उस ज़ुबान से मौत के वक्त क़तअन कलिमा नहीं निकलता। इसलिए सब तौबा करें। हम में से हर एक, जैसे कहा कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं, अल्लाह के सामने इकरारी मुजरिम, या अल्लाह मैं मुजरिम हूँ, मैं मुजरिम हूँ। हज़रत फरमाया करते थे किसी को चेहरे को देखकर किसी के बारे में ये फ़ैसला मत किया करो ये जन्नती है ये जहन्नमी है। एक आदमी बड़ा पापी इंसान, उसे देखकर एक नेक इंसान ने कहा तू जहन्नमी, बड़ा पापी इंसान तू जहन्नमी। और उन्होंने बार बार कहा तू जहन्नमी, तू जहन्नमी। लेकिन जिससे कहा तू जहन्नमी, वो बंदे को इतनी तकलीफ़ हुई, इतनी तकलीफ़ हुई, वो अल्लाह के सामने इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। दोनों हशर के मैदान में हाजिर हुए। अल्लाह ने उस नेक इंसान से पूछा जिसने कहा कि तू जहन्नमी है, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत नहीं करेगा। उससे पूछा कि क्या तू मग़फ़िरत का ज़िम्मेदार है? मैं मग़फ़िरत का ज़िम्मेदार तो मैं हूँ, माफ़ करना या सज़ा देना वो तो मैं फ़ैसला करूँगा। मेरे बारे, मेरा जो फ़ैसले का हक़ है उसे तू छीनने वाला कौन? तो कैसा बोल सकता है, तो कैसा बोल सकता है कि ये जहन्नमी है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने कहा जहन्नमी उसको उठाकर अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया, जिसको कहा जहन्नमी वो अपने रोने धोने से तौबा और इस्तिग़फ़ार से चला गया जन्नत में। इसलिए इस वक्त अज़ीज़ों भाइयों मोहतरम ख़वातीन, हम लोग इस वक्त अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएँ और अल्लाह को मनाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यूँ कहें कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा फरमा, मेरी ज़ुबान को बदल दे, मेरी नज़रों को बदल दे, मेरे ख़याल को बदल दे, मेरे सोच को बदल दे, मेरे किरदार को बदल दे, मेरे मामलात को बदल दे, मेरे ज़िंदगी के एक एक लम्हात को बदल दे। या अल्लाह मेरी खलवत को भी बदल दे, मेरी जलवत को भी बदल दे। जो दोस्त हैं, दोस्त, ये हज़रत अल्लामा इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इंसान 3 चीज़ों से सुधरता है। 3 चीज़ें इंसान को सुधरने के लिए, 3 चीज़ें। पहली चीज़ हज़रत ने फरमाया, पहली चीज़ है अच्छा दोस्त। अच्छा दोस्त, जिसके पास अच्छा दोस्त हो वो सुधर जाएगा। इसीलिए उलमा कहते हैं पहले दोस्तों को अच्छा बनाओ, गंदे दोस्तों से अपना ताल्लुक़ काटो। पीवटों के साथ नहीं, हमारे दोस्तां पीती मैं नहीं पीतूँ, पीवटों के साथ रहने वाला आज नहीं तो समा पीता, आज नहीं तो कल पिएगा।
क्यों पिएगा? इसलिए कि तेरा सराउंडिंग मैक्स द मैन। जिस माहौल में तू है, मैं इसीलिए आमतौर पर कहा करता हूँ कि जब लड़का देखने के लिए जाते हैं लोग, हाँ, लड़का माशाल्लाह हज़रत का जुब्बा, मुअज़्ज़िन साहब का पैजामा, मस्जिद की तस्बीह, टोपी मस्जिद की पहन लो, ऐसा सूफ़ी की तरह बैठ कर रहता है, ये बिल्ली भी दूध पीती क्या बोलकर समझना। हालांकि हज़रत का जुब्बा हो, पैजामा मुअज़्ज़िन साहब का, मस्जिद की तस्बीह, क्या भाई लड़का क्या भी नहीं बोल रहा ना, नहीं उन्होंने बहुत कम बोलती है तो अक्सर जिक्र में रहती है, यह हालत। अब इन्हें आकर कौन से पोजीशन में है मालूम करने के लिए इसके बारे में ज़्यादा पूछो मत, खाली इतना पूछिए इनके दोस्तां कहीं ज़रा मुलाकात कराओ। दोस्तां देखते मालूम होगा, एक जना देखे तो आँखें लाल, मुंह देखे तो आधा खुल गया है, गुटखा खा खा को। अब यह हालत का दोस्त एक जना एक जना थूकले को और एक जना फूकले को खड़ा है, यह हालत में देखते ही अंदाज़ा हो जाता नहीं हो जाता? तो फ़ौरन समझ जाना चाहिए ऐसे दोस्त के साथ रहने वाला ये शख्स कभी नेक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जहन्नमी जब जहन्नम में जाएगा उस वक्त कुरान उसके जाते हुए ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज को नकल किया है, या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश में फ़ुला नालायक इंसान को दोस्त ना बनाया होता तो कितना अच्छा था, उसको मैंने दोस्त बनाया, उसने मुझे जहन्नमी बना दिया, सिर्फ दोस्ती। लेकिन इस वक्त अजीज़ो भाइयों अफसोस की बात यह है कि हम लोग उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं देते। तवज्जो छोटे बच्चों से, इन बच्चों के साथ, ये बच्चे किसके साथ मिलते हैं, ये बच्चे किसके साथ मिलते हैं, ये बच्चे किसके साथ मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चों से अगर हमारी निगरानी शुरू हो जाए, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह क्या हमारे बच्चे बिगड़ने से भी बचेंगे और ख़ुद भी हम बिगड़ने से बचेंगे। अल्लाह ताला हमें शरीयत को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह खैर का मामला फ़रमाए, शर से हिफाजत फ़रमाए, हर तरह के खैर अल्लाह मुक़द्दर फ़रमाए, हर तरह के शर से अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। और रमज़ान मुबारक की इन आखिरी घड़ियों में अल्लाह हमारी तौबा को, हमारी इस्तिग़फ़ार को कबूल फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल के दिन जब अल्लाह मग़फ़िरत का परवाना तक़सीम करने वाला है, वो दिन अल्लाह हमें महरूम ना करे। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मज्दु कुल्लुहु व लकल सनाउ कुल्लुहु व इलैका यरजिउल खल्क़ु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन, वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन, वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिअदि मन सल्ला व साम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिअदि मन क़अद व क़ाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद कमा तुहिब्बु व तर्दा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, हम सब तेरे बंदे और बंदियाँ यहाँ हाजिर हैं। या अल्लाह, हम सब इकरार करते हैं हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, हम तेरे नाफरमान बंदे हैं या अल्लाह, लेकिन गंदे ज़रूर हैं, लेकिन तेरे बंदे भी ज़रूर हैं। या अल्लाह, हमारी ज़ुबान पर तेरे अलावा किसी का नाम नहीं है, हमने तेरा कलिमा पढ़ा है, तुझे हमने माना है, तू हमारा माबूद है, तेरी हम इबादत करते
हैं, तेरे हुक्मों को हमने माना, तेरे कुरान को हमने जाना, तेरे नबी के नक्श कदम पर चलने की हमने कोशिश की है। या अल्लाह इन तमाम ताल्लुकात का तुझे वास्ता है। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारे मर्दों को भी माफ़ फरमा, हमारे औरतों को भी माफ़ फरमा, हमारे बच्चों को भी माफ़ फरमा, हमारे बूढ़ों को भी माफ़ फरमा, हमारे बड़ों को भी माफ़ फरमा, हमारे छोटों को भी माफ़ फरमा। या अल्लाह हर तरह के आफ़ो आफ़ियत का मामला फरमा। या अल्लाह आज के दिन तू तक़सीम करने वाला है। या अल्लाह उस तक़सीम में हमें महरूम ना रख। या अल्लाह तूने कहा इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, सदक़ात तो फ़कीरों को देते हैं, हमसे बड़ा नेकियों का फ़कीर कौन होगा। या अल्लाह हम सबसे बड़े फ़कीर हैं, हमें नेकियां चाहिए, हमें मग़फ़िरत चाहिए, हमें माफ़ी चाहिए, हमें तेरी रहमत चाहिए, हमें तेरी नज़र करम चाहिए। या अल्लाह हम बड़े फ़कीर इंसान हैं। या अल्लाह तू बड़ा दाता है, बिन मांगे देता है। या अल्लाह हमें तू दे दे, या अल्लाह तू हमें दे दे, या अल्लाह तू हमें अता फरमा दे। हमें गुनाहों को माफ़ फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा, दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह आला इल्लियीन में हमारे तमाम मरहूमीन को या अल्लाह शामिल फरमा। या अल्लाह धीरे धीरे तेरे नेक बरगुज़ीदा बंदे दुनिया से उठते जा रहे हैं। या अल्लाह ये भी एक अलामत क़ियामत में से है। या अल्लाह नेमल बदल अता फरमा, नेमल बदल अता फरमा, नेमल बदल अता फरमा। हमारे आँखों के अंदर हया पैदा फरमा, हमारी ज़ुबानों में ज़िक्र पैदा फरमा, हमारे जहनों में फ़िक्र पैदा फरमा, हमारे बदनों में सब्र पैदा फरमा, हमारे खलवत में या अल्लाह तुझे तेरे सामने रोना और गिड़गिड़ाना नसीब फरमा। या अल्लाह तू अपने शान शान हमें बदला नसीब फरमा। या अल्लाह हमें शर्म आ रही है तुझसे बदला मांगने को। या अल्लाह बच्चा जिस वक्त शरारत करता है, माँ मारती है, लेकिन जब तकसीम करती है उस शरीर बच्चे को भी बुलाकर अपना हिस्सा दे देती है। या अल्लाह तू तो करोड़ों माहों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, कल तू तकसीम करेगा हम भी उसी सफ़ में होंगे। या अल्लाह तू हमें छोड़कर या अल्लाह हमें महरूम ना कर, कुछ ना कुछ हमारे झोली में डाल दे, कुछ ना कुछ हमारे झोली में डाल दे, कुछ ना कुछ हमारे झोली में डाल दे। हिदायत नसीब फरमा दे, मग़फ़िरत नसीब फरमा दे, हमारे ज़िंदगी के ज़रूरियात को अपने फ़ज़ल से पूरा फरमा दे। या अल्लाह हम फ़कीर हैं, हमें तो तवंगर बना दे, हम मिस्कीन और लाचार हैं, हमें तो साहिब हैसियत बना दे, हम बरहना हैं, हमें कपड़ा पहना दे। या अल्लाह हम जाहिल हैं, तेरी मारिफत हमें अता फरमा दे। या अल्लाह अपने फ़ज़ल का, रहम का, करम का मामला फरमा, युसर का मामला फरमा। या अल्लाह अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हाज़रीन मजलिस की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। बहुत देर से ये लोग बैठे हुए हैं, या अल्लाह इनके दिलों में बहुत सारी जायज़ मुरादें हैं, अपने फ़ज़ल से पूरा फरमा। या अल्लाह जो कुछ कमी पेशी रमज़ान में हो गया, या अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा दे। अल्लाह अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा दे, अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा दे। आइंदा रमज़ान हमें मिले या ना मिले हम में से कोई नहीं जानता। या अल्लाह बैठे बैठे लोग दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, हम भी कब जाएंगे पता नहीं है। जाने से पहले जाने की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे मर्द और औरतों को कबूल फरमा, हमारे बच्चों को भी कबूल फरमा, जवानों को कबूल फरमा। या अल्लाह हमें तुझसे लेने वाला बना दे, दूसरों को देने वाला बना दे। या अल्लाह तुझसे लेने वाला बना दे, दूसरों को देने वाला बना दे। रहम का, करम का, अफ़ू का, दरगुज़र का मामला फरमा दे। या अल्लाह अपने फ़ज़ल से, अपने करम से या अल्लाह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम दुआओं की बरकत से हमारे जायज़ मुरादों को भी पूरा फरमा। या अल्लाह तमाम नेक बरगुज़ीदा बंदों ने जिन जिन चीज़ों से तुझसे पनाह मांगी है उससे हमें पनाह नसीब फरमा। जिन जिन चीज़ों को तुझसे मांगी है वो तमाम चीज़ें हमें अता फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने जो कुछ खैर की दुआएं मांगे हैं उसमें हमारा हिस्सा नसीब फरमा। जिन शर से आपने पनाह मांगी उससे भी पनाह नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना मा काना सालिह वसीना मा काना फासिदा बिरहमतिका या अरहम।